जबलपुर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। शाहपुरा बिटोनी के नटवारा में 3 साल की मासूम बच्ची को दरिंदों ने खेत में झोपड़ी बनाकर रहने वाले माता पिता के बिस्तर से सोने से उठकर ही ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद आरोपी बच्ची को झोपड़ी से कुछ दूर खेत में अकेला छोड़कर भाग निकले। बरगी के नटवारा गांव में रहकर खेतों में सिंचाई सहित अन्य मजदूरी का काम करने वाले आदिवासी दंपत्ति रात में भोजन कर खेत में ही बनी झोपड़ी में आराम कर रहे थे। रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने माता पिता के साथ सो रही 3 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाने के लिए अगवा कर लिया। साथ में सो रही बच्ची के गायब होने का पता माँ को रात में नींद खुलने पर चला। जब माँ ने देखा कि बेटी बिस्तर में नहीं है, आदिवासी दंपत्ति रात में ही बेटी को तलाशने में जुट गए, लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चला। तभी सुबह करीब 6 बजे 3 साल की मासूम बच्ची खेत के पास गुप्तांग में लहूलुहान हालत में मिली, जिसे देख उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बेटी के साथ क्या हुआ है। बेटी से पूछताछ की तो उसने भी किसी अंकल ने उसके साथ गलत करने की बात कही और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। परिजनों के मुताबिक दुष्कर्म की शिकार मासूम बच्ची को साथ लेकर वह शाहपुरा थाने पहुँचे, जहाँ मौजूद पुलिस स्टाफ ने उनकी रिपोर्ट लिखने और तत्काल इलाज मुहैया कराने के इंतजाम की बजाय ये कहकर घंटों बिठाए रखा कि मामले की रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेंगी। कई घंटों तक रेप पीड़िता मासूम को गोद में लिए आदिवासी दंपत्ति थाने में बैठे रहे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब गांव में यह खबर फैल गई कि मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है और पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही, जानकारी मिलते ही कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष सहित क्षेत्रीय विधायक शाहपुरा थाने में ग्रामीणों के साथ पहुँचे और पुलिस से खासी जद्दोजहद के बाद प्रकरण दर्ज कर मासूम बच्ची को मुलाहिजा एवं इलाज के लिए एल्गिन अस्पताल भेजा गया। 3 बजे रात बच्ची को उठा कर ले गए। हमारे फोन लगा, हम ढूंढ रहे तो 5 बजे मिल गया बराई में। तो 5 बजे मिल गई तो लेकर हमारे थाने आए तो उन्होंने के भाई अब आई नहीं आई, मैडम नहीं आई, पालन तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 12 बज गई और का पता कौन रहो, कुछ नहीं देख पुलिस क्या बोल रही? जब आप थाने पहुंचे तो पुलिस क्या बोल रही थी? एफआईआर लिखी मतलब वो आई नहीं आई पाटन से तो ले आ जाएंगे जब रिपोर्ट लिखेंगे। कितने घंटे के बैठे रहे? और 8 बजे पहुँच गए जी, 2 बज गए जब ये भैया जी पहुँचे। जब वो भाई क्या हुआ? हम लोग को जानकारी यही है कि रात में हम लोग 12 बजे तक जगते रहे, मोबाइल देखते रहे। उसके बाद हम लोग सो गए। उसके बाद फिर हम लोग 2 बजे उठे तो देखे तो बच्ची नहीं थी। तो हम लोग ढूंढने लगे, मिली नहीं बच्ची। फिर सुबह 6 बजे मिली, खाने मतलब मिल गई। मिलने के बाद फिर हम लोग वहीं मतलब मकान के खेत दूर वहाँ से फिर आए हम लोग। फिर वहाँ से रिपोर्ट में पहुँचे तो कहीं अभी PI नहीं है, कहीं वो लेडीज PI पाटन से कहीं जब बोलेंगे रिपोर्ट लिखेंगे। कितने देर बाद लिखे रिपोर्ट? कितने देर बाद लिखे रिपोर्ट? वो 1 बजे। हाँ 12 के करीब। गए कितने बजे थे? हाँ? कितने बजे गए थे? अरे आप कितने बजे? 8 बजे पहुँच गए थे। कितने घंटे बाद लिखे? 12 बजे। है ये बात है नटवारा गांव की। नटवारा गांव में एक बच्ची को पति पत्नी के बीच से धीरे से उठा के ले गए, उसका बलात्कार किया रात को और छोड़ गए। जब गांव वालों ने पाया तो रात को 100 नंबर में डायल किया। 100 नंबर वहां नहीं पहुंची। सुबह परिवारजनों के साथ बच्ची को लेके परिवारजन पहुंचे कहाँ? थाने में। तो थाने में जब 6 बजे पहुंचे तो 6 बजे से लेके 12:30 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब मैं वहां स्वयं पहुंचा और मेरे विधायक जी वहां पहुंचे हैं, तब दबाव में आके, नहीं तो टाला मटोली करते थे, बड़ी मुश्किल से उनने मुलाहिजा करने के लिए एल्गिन अस्पताल भेजा। एल्गिन अस्पताल में भी अभी कोई जानकारी नहीं। प्रशासन पूरी लीपापोती कर रहे थे। हमारे क्षेत्र में ये तीसरी घटना है। पहले भी एक बार आदिवासी बच्ची का बलात्कार हुआ, दलित बच्ची का बलात्कार हुआ 3 या 4 साल की और 6 साल की, और ये फिर से आज घटना चैत्र नवरात्रि के दिन ये घटना हुई है। ये एक बहुत बड़ी प्रशासन की लापरवाही है। सबसे बड़ी बात है, पूरे क्षेत्र में गांव-गांव में शराब बिक रही है, ऐसी नशाखोरी में ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन का कितनी लापरवाही है कि प्रशासन ने कोई प्रकार की न कार्रवाई की। और बच्ची 6 बजे से लेकर 12 बजे तक तड़पती रही, उसे ब्लीडिंग होती रही, न उन्हें उसकी मौत का डर था। सिर्फ लीपापोती में लगे रहे प्रशासन के दबाव में और शासन के दबाव में। अभी बच्ची को लेके हम और हमारे विधायक जी यहाँ एल्गिन अस्पताल आए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी बच्ची अंदर OPD में बैठा ली गई है और ये पूरे क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं
कि लाडली लक्ष्मी योजनाएं बना रहे हैं, कहीं बच्चियों को अपनी भांजी बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये एक आदिवासी समाज की बच्ची का बलात्कार, और आज ये तीसरी घटना हुई है। मेरा इस मंच के इस कांग्रेस के माध्यम से मैं घोषणा करता हूँ, ये एक बहुत जबरदस्त आंदोलन होगा और हम लोग ये चाहते हैं कि दोषियों को, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो बलात्कारी हैं उनको मौत की सजा देंगे, फांसी की, उनको फांसी की सजा दी जाए और असफल मुख्यमंत्री को तत्काल अपने कुर्सी छोड़ देना चाहिए और इस्तीफा देने की मांग करते हैं आज कांग्रेस के माध्यम से। आदिवासी दंपत्ति की 3 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना और पुलिस की सुस्त कार्यशैली पर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस विधायक तरुण भानोत एवं वर्गीय विधायक संजय यादव ने आक्रोश जताया है। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि शिवराज सरकार के इशारे पर जबलपुर पुलिस मामले को दबाने एवं रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। सामने आई है कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कल मध्य प्रदेश की विधानसभा समाप्त हुई और पूरे विधानसभा सत्र में अगर चर्चा हुई तो यही हुआ कि आदिवासी समाज के ऊपर पहले महू के अंदर घटना घटी, एक बच्ची के साथ में रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई और उसके बाद जब पीड़ित परिवार रिपोर्ट लिखाने पहुंचा तो घंटों तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब वहां पे सामाजिक लोग और अन्य लोग आक्रोशित होकर वहां पहुंचे तो गोली चली और एक 18 साल के युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। हम विधानसभा में चिल्लाते रहे, सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही, पुलिस को संरक्षण देती रही। लगातार ये रिपोर्ट आ रही है और ये हमारे बनाए हुए आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश आदिवासियों के अत्याचार में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अत्याचार में नंबर 1, बच्चियों के शोषण में, बलात्कार में नंबर 1। और सरकार विधानसभा का सत्र समाप्त करके भाग गई, जो सत्र अभी 5 दिन और चलना था। और आज विडंबना देखिए, मैं और वर्गीय क्षेत्र के विधायक संजय यादव जी सुबह ही भोपाल से साथ में लौटे और ये पीड़ित जो बच्ची है जिसकी उम्र 3.5 वर्ष है, आज हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, जैसे नवरात्रि की आज बैठकी है, एक बच्ची के साथ, अबोध बालिका के साथ 3.5 साल की रेप जैसा विभत्स कृत्य होता है। उसके बाद जब परिवार थाने पहुंचता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। जब स्थानीय विधायक हमारे साथी संजय यादव जी वहां पहुंचते हैं तो दबाव में पुलिस रिपोर्ट लिखती है। और उसके बाद सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए, अभी जब मैं जो डॉक्टर महोदय उनसे चर्चा कर रहा था कि क्या स्थिति क्या हो रहा है, तो वो हमसे ये कहती है कि पुलिस की लापरवाही की आप पराकाष्ठा देखिए, इतनी बड़ी घटना घटती है, विधायक वहां पहुंचते हैं, वो ये कह रही है डॉक्टर साहब कि एमएलसी में जो पर्ची पुलिस को देना चाहिए वो आज तक अभी यहाँ थाने से नहीं पहुंची। आता है 6 घंटा बच्ची को थाने में बैठाते इतनी विभत्स घटना के बाद में घंटों तक, और जब थाने आज यहाँ इंजन में अस्पताल लेके आए, जब विधायक महोदय खुद साथ में आए तो पुलिस की लापरवाही ये देखिए कि एमएलसी की वहां से पर्ची नहीं काटी गई है। इससे समझ में आता है कि सरकार इस घटना को दबाना चाहती है, छुपाना चाहती है। जो अन्याय और अत्याचार लगातार प्रदेश में हो रहा है वो सामने ना आए, ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और हालत ये है कि 3 विधायक यहाँ खड़े हैं, बच्ची के परिजन खड़े हैं, स्थानीय लोग खड़े हैं, पर पुलिस का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। हमारी बहन एक महिला आरक्षक आई है, वो खुद बदहवास स्थिति में, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और वो पर्ची भी लेके नहीं आई है थाने की, जिसके माध्यम से रिपोर्ट लिखने के बाद एमएलसी यहाँ पे होती है। इससे समझ में आता है कि इतने गंभीर अपराध होने के बाद भी मध्य प्रदेश की जन विरोधी सरकार चेत नहीं रही है, गृह मंत्रालय के कान में जू नहीं रेंग रही है और इन घटनाओं को दबाया जा रहा है। हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। अगर दोषियों पे तत्काल कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर, तो अगर हमें जबलपुर बंद जैसा कदम भी उठाना पड़ेगा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये मध्य प्रदेश की वो विभत्स और कड़वी सच्चाई है जो यहाँ हो रहा है और सरकार संरक्षण देकर उसको दबाना चाहती है। और खास तौर पर पुलिस विभाग की इससे बड़ी और लापरवाही क्या हो सकती है कि ऐसी घटना घटने के बाद आप रिपोर्ट ना लिखो और आप अभी तक ये स्थिति में भी पुलिस का एक भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे उपस्थित
नहीं। 100 नंबर को डायल किया जाता है तो 100 नंबर तो पहुंचती नहीं। पीड़ित परिवार जब सुबह 6 बजे थाने पहुंचते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। जब मुझे 12 बजे 1 बजे करीब एक साथी से पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, जब मैं और हमारे जिला अध्यक्ष जब थाने पहुंचे तब उसकी FIR लिखी गई और उसके बाद मुलाजा के लिए आने में हीला हवाली कर रहे थे। एडिशनल SP साहब पहुंच गए, दोनों ने यहाँ पहुंचाने का प्रयास किया। मैं साथ साथ में इसलिए आया, मुझे लग रहा था कि ये गोल कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह जी के चौहान जी के आदेश पर पुलिस मामले को रफा दफा करने के प्रयास में थी, क्योंकि बड़ी घटना है, गंभीर घटना है, आदिवासी बच्ची की घटना है और चैत की नवरात्रि के दिन पहले दिन की घटना है, जिससे मध्य प्रदेश का शर्म, शिवराज के कारण शर्म से झुक गया है मध्य प्रदेश का सर। क्योंकि हमारे क्षेत्र में तीसरी घटना है। 1 साल पहले एक दलित बच्ची के साथ हुआ था, 6 महीने बाद आरोपी पकड़े गए, लेकिन शिवराज जी कहते थे अभी तक किसी को फांसी नहीं दी। अभी आप एल्गिन लेकर आए हैं? अभी एल्गिन लेकर आए हैं। कैसे दबाव में पुलिस ने पहुंचाया है, पुलिस तो रफा दफा करने के प्रयास में थी। और 3 साल की बच्ची के साथ पुलिस इस तरह की हरकत कर रही, शिवराज सिंह चौहान की पुलिस कि मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा था। और जब आपने यहाँ आए, पुलिस का कर्तव्य बनता था कि पहले विक्टोरिया सूचना देते और तत्काल इसका मुलाजा करवाते। लेकिन 8 घंटे मतलब आप मुलाजा करने के फिराक में नहीं थे, क्योंकि मामला रफा दफा करने के प्रयास में थे, क्योंकि शिवराज जी का फोन आ गया कि मामले को खत्म करो। बच्ची की हालत कैसी हो रही है? बच्ची की हालत तो डॉक्टर बता पाएंगे। आप खुद देख रहे हैं कि गंभीर लापरवाही शिवराज सिंह चौहान सरकार की। 10 घंटे आदिवासी बच्ची के साथ न पुलिस पहुंची और अभी तक लापरवाही बरत रहे कि तत्काल उसका परीक्षण करवाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम लोग पीछे लगे हैं, हमारे क्षेत्र का मामला है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा कर्तव्य बनता है कि आज ऐसी जिसने सर झुका दिया मध्य प्रदेश का, इस शिवराज के कारण उस बच्ची का तत्काल इलाज हो और जो दोषी है उसको फांसी की सजा हो, तत्काल पकड़े जाए और शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दें। हालांकि कांग्रेस के भारी विरोध और हंगामे के बीच शहपुरा थाने में अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अंतर्गत एक खेत में अपनी 3 वर्षीय बच्ची के साथ माता पिता जो है निवास कर रहे थे, जो खेत में ही काम करते थे। तो उनके जब जो माँ है बच्ची की, उसकी आज रात में 2:30 बजे नींद खुली तो उसने देखा कि वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। और इसके बाद जब सभी परिजनों ने बच्ची को खोजा, सुबह लगभग 6 बजे बच्ची उनको उनके खेत के घर के लगभग 300 मीटर दूर से आती हुई दिखी। तो बच्ची जब मिली तो उसके जो कपड़े थे वो नहीं थे और उसके जो है कुछ इंजरीज भी थी। तो इसके बाद जो है परिजनों के द्वारा थाना शहपुरा में रिपोर्ट की गई है और इस पर जो है FIR पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में ली जा चुकी है और इसमें जो अज्ञात आरोपी है उसकी तलाश पतासाजी की जा रही है। गौरतलब है कि बरगी विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में दुष्कर्म की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बलात्कार, किशोरी की हत्या सहित अन्य घटनाएं हो चुकी हैं। तब भी पुलिस की ऐसी ही ढुलमुल कार्यशैली विवादों में सामने आ चुकी है।